तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं पहले जनरल मेसन आपसे कि आखिर जो बात अब पुतिन ने कही है 3 लाख की, आप सीधे सीधे समझें तो एक एक्स्ट्रा फौज पुतिन खड़ी कर रहे हैं, और जिन शब्दों में इस बार उन्होंने वेस्ट और नेटो को चेतावनी दी है कि मेरे पास ऐसे हथियार हैं जो तुमसे ज्यादा मॉडर्न हैं और वो डिस्ट्रक्शन के लिए हैं, और अगर हमें परमाणु युद्ध की धमकी दी गई तो हम पलटकर ऐसा जवाब देंगे कि पूरे पूरे पश्चिमी देश याद रखेंगे। कहां ले जाना चाहते हैं पुतिन इसे? सौरभ, जय हिंद। जहां तक आपने सवाल उठाया है, देखिए ये लड़ाई को हम सब फॉलो कर रहे हैं जब से ये शुरू हुई है। लड़ाई का हमेशा एक मुद्दा होता है। पुतिन के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे वो जब 23 फरवरी को स्टेट किए थे, उसमें बहुत कुछ साफ लफ्जों में कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। यहां तक दिया था कि डीनाजिफिकेशन, और एक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेनियन आर्मी। तो ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को जब मिलिट्री लैंग्वेज में वो ट्रांसप्लांट करते हैं तो मेरे को लगता है वो इसमें डाइकोटोमी हुई है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स उनको समझ ही नहीं आए हैं। ग्राउंड, वो जो ट्रुप्स ग्राउंड पे थे, लड़ाई जब शुरू हुई पहले कीव और सुमी और कहां इन्होंने हमले किए, फिर वहां से विड्रॉ किया। फिर बीच में उन्होंने मेरे ख्याल 9 जून को एक ऑब्जेक्टिव चेंज करके दिया था कि लिबरेशन ऑफ डॉनबेस, अभी उनकी टॉप लिबरेशन ऑफ डॉनबेस उन्होंने 100 डेज में अचीव कर लिया था। उसके बाद ये खेरसों की तरफ और ये नीचे साउथ में खेरसों की तरफ, ज़ेपोरिज़िया और कीव की तरफ बढ़े, और वहां पर अभी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या रूसी सेना की काबिलियत के बाहर था। जो भी उन्होंने उस समय ऑब्जेक्टिव दिए थे, जो सो कॉल्ड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव दिए थे, मेरे को लगता है ये मोबिलाइजेशन का कारण ये है कि शायद उनको अभी यकीन हो गया है कि सेना वहां कम पड़ रही है, कैजुअल्टीज बहुत हुई हैं। देखिए अफगानिस्तान में तकरीबन 10-11 साल की लड़ाई में सोवियत सेना ने उस साल 15,000, 10 साल की लड़ाई में 15,000 सैनिक हुए थे। अभी रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद बोलती है कि उनके 6,000 सैनिक तो मर चुके हैं, और मैं इसको इंटू 4 करूं तो 24,000 तकरीबन इंजर्ड हैं। तो ये एक जो मिलिट्री वॉर है, एक वॉर के टाइप में नहीं हो पा रहा है। शायद लीडरशिप की कमी है, एक विल टू लड़ने की कमी है, इसलिए वो 3 लाख रिजर्विस्ट को बुला रहे हैं जिन्होंने मिलिट्री में थोड़ी सी भी उनको नॉलेज है। अब मैं इसके ऊपर भी बात करता हूं। देखिए सेना की नफरी नहीं इतनी जरूरत होती है, सबसे ज्यादा नफरी होती है ट्रेन्ड मोटिवेटेड सोल्जर्स। और अगर आज की तारीख में रूसी सेना ये कीव के ईस्टर्न इलाके से और कई इलाकों से पीछे हट के भागी है, तो वो दिखाता है कि शायद उनकी लीडरशिप की कमी है। और आपको याद है कि रूसी सेना ने ये लड़ाई के लिए चेचन सेपरेटिस्ट का भी इस्तेमाल किया था, और हाल ही में अभी ईरानियन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और चाइनीज वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये मोबिलाइजेशन जो हो रही है, ये बेसिकली वो जो कमी लग रही है ऑन ग्राउंड, लेकिन वो क्या कमी पूरी हो पाएगी, मेरे को लगता है इस काफी दिक्कत। जनरल साहब, आपकी बात को अगर सीधे सीधे कहें तो आप कह रहे हैं कि जमीन पर रूसी सेना कमजोर पड़ रही है, यूक्रेन की सेना हावी है, इसलिए अपने 3 लाख रिजर्व फोर्स को तैयार करना पड़ रहा है पुतिन को। तकरीबन मैं बोलूंगा, देखिए एक और चीज देखनी है, यूक्रेन सेना की कोई मैं बोलूंगा ताकत नहीं थी, लेकिन उनकी जो एक विल टू फाइट है, जो इच्छा शक्ति है, और जो वेस्ट से उनको हथियार मिल रहे हैं, लेटेस्ट मॉडर्नाइजेशन वेपन, मैन बिहाइंड द मशीन काउंट्स। तो उनके पास मशीन मतलब हथियार आ रहे हैं, लेटेस्ट वेपन्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें लड़ने की एक इच्छा है, वो अपने देश की सर्वाइवल के लिए लड़े हैं। रूस की सेना में भी हथियार है, सब कुछ है, लेकिन वो उनको एक लगता है ये लड़ाई हम लड़ क्यों रहे हैं। और आप याद करिए लड़ाई शुरू हुई थी, मैंने ये तब से बार बार बोलता आया था सब चैनल्स में उस समय, मेरे ख्याल 23 या 24 को, कि रूसी सेना की ये बाद में ये प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि एक मोटिवेशन होता है। मैं उदाहरण देता हूं, हमारी पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, इंडियन आर्मी मोबिलाइजेशन हुई थी ऑफ पराक्रम में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस समय कमांडिंग ऑफिसर था, हमारे जवान सारे लड़ने के लिए तैयार थे, हमें जज्बा था, क्योंकि किसी मकसद के लिए जा रहे थे। यहां मकसद ये था कि वो नेटो इनरोड्स बना रहा है, यूक्रेन को मेंबर नहीं बनना चाहिए नेटो का। तो एक मकसद, जो एक पॉलिटिकल डायरेक्शन इस लीडरशिप की होनी चाहिए थी सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए, वो शायद
ठीक है जनरल साहब, मैं जरा सीधे जाना चाहता हूं डॉक्टर रामेश्वर के पास। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? वेस्ट से तो अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। कोई इसे गीदड़ भभकी कह रहा है कि यह केवल एक खाली चेतावनी, खोखली चेतावनी जो है, धमकी वो पुतिन दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुतिन अब शायद बौखला गए हैं क्योंकि वो जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे उनकी सेना नहीं कर पा रही है। देखिए, आज ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और देश के नाम संदेश में उन्होंने पार्टियल मोबिलाइजेशन की बात की है, जो एक नई चीज है। वैसे भी ये आशा की जा रही थी क्योंकि ये मिलिट्री ऑपरेशन काफी लंबा चल गया। वो हमारे रक्षा विशेषज्ञ जी संजय जी भी यही कह रहे हैं, ये काफी लंबा चल गया। और अगर आप देखेंगे, जहां तक मोटिवेशन का बात है, जहां हम लोग गए हैं, जैसे लुगांस्क और दोनेत्स्क में जाके देखा, वहां आर्मी में मोटिवेशन की कमी नहीं है क्योंकि वो जो है, जो दोनेत्स्क या लुगांस्क के लोग लड़ रहे हैं, वो अपनी जमीन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, तो उनमें मोटिवेशन की कमी नहीं है। तो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखे होंगे, कभी वो आगे जाते थे, कभी उनको पीछे करनी पड़ती थी अपनी आर्मी। तो स्ट्रेटेजिकली हो सकता है, क्योंकि मैं आर्मी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, संजय जी ज्यादा अच्छी तरह से इसको बता सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जो यहां से पता चला कि इनका मेन मकसद है लुगांस्क एंड दोनेत्स्क, और ऑफ कोर्स उन्होंने ज़ापोरिजिया और खिरसोना। तो ये इसमें जो है इमीडिएट अभी 2 दिन पहले इन्होंने रेफरेंडम के लिए बात चली कि होगी, तो और भी कुछ वो हो सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इसके लिए उन्होंने मोबिलाइजेशन के लिए एक आह्वान किया। अगर आप देखें, इनके रिजर्व जो है करीब 25 मिलियन है, उसमें से करीब 1% का करीब उन्होंने करीब 3 लाख का वो आह्वान किया, वो भी जो ट्रेंड है फर्स्ट स्टेज में। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ जब मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है तो रिजर्व को बुलाया जा सकता है, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि ये युद्ध की स्थिति में उठाया गया एक सामान्य कदम है और इसको इस नजर से नहीं देखना चाहिए कि जमीन पर रूसी सेना जो है वो कहीं कमजोर पड़ रही है या पीछे हट रही है, इस वजह से और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।